नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी विभाग भारती के व्यवहारिक हिंदी का पाठ पल्लवन। इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मुझे लगता था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्नों को लेकर आपके मन में शंका होगी। तब अध्यापक विद्यार्थियों को कहते हैं, व्यवहारिक हिंदी से लेकर आपके मन में किसी न किसी प्रश्न की शंका यानी संदेह जरूर होगा। तब शीतल कहते, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। तब शीतल कहते हैं कि दुविधा यानी संदेह अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं? तब शीतल अध्यापक को कहती है, पल्लवन किसे कहा जाता है, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। तब शीतल अध्यापक को पल्लवन के बारे में पूछती है, पल्लवन किसे कहते हैं और उसका उत्तर कैसा लिखा जाता है और उसकी व्याख्या यानी वर्णन डिस्क्रिप्शन किस तरह किया जाता है, यह शीतल अध्यापक को पूछती है। तब अध्यापक कहते हैं, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता? तब अध्यापक विद्यार्थियों को पूछते हैं कि पल्लवन जो घटक है, जो यूनिट है, वह आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता? तब प्रतीक और रोशन कहते हैं, एक साथ में कहते हैं, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हट गया यानी थोड़ा दूर गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं, आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तब प्रतीक और रोशन अध्यापक को कहते हैं कि पल्लवन हमें थोड़ा कठिन महसूस होता है। हम आपसे निवेदन रिक्वेस्ट अनुरोध करते हैं कि पल्लवन का आप विस्तार से हमें समझाइए। प्रकाश डालना यानी स्पष्ट करना, समझाना। तब अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? अध्यापक रोशन को पूछते हैं, पल्लवन से तात्पर्य क्या है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो और पल्लवन के बारे में आप क्या जानते हो? अध्यापक रोशन को पूछते हैं। तब रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूं कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। तब रोशन अध्यापक को कहते हैं, पल्लवन लिखना एक कला है, स्किल है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इस प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। तब अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन जो लेखक है उन्हें समझना चाहिए, जो शिक्षक है उन्हें समझना चाहिए और जो विद्यार्थी है उन्हें भी पल्लवन जानना चाहिए। तब गौरांश कहता है, इतना जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? तब अध्यापक को गौरांश कहता है कि पल्लवन की जानकारी रखना इतना जरूरी क्यों है? तब अध्यापक कहते, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है। तब अध्यापक विद्यार्थियों को कहते हैं कि ऊपर के दृष्टि से ऊपर ऊपर देखेंगे तो पल्लवन बहुत ही आसान लगता है, परंतु उसकी परिभाषा ने स्पष्ट करना, डेफिनेशन, तथा विशेषता यानी खूबियां, क्वालिटी जाने बिना इस कला को आत्मसात नहीं कर सकते। तब रोशन कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। तब रोशन अध्यापक को कहते हैं कि पल्लवन की परिभाषा पर आप प्रकाश यानी हमें स्पष्ट कर सकते हैं, आप हमें समझा सकते हैं। तब अध्यापक कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। प्रतिशब्द यानी विद्यार्थी मित्रों पर्याय, ऑप्शन। जो पल्लवन शब्द है अंग्रेजी के एक्सपांशन शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। पल्लवन का अर्थ विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेप का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति यानी कहावत, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको दृष्टांत यानी किसी विषय को समझाने के लिए उसके समान दूसरी बात, उसे कहते हैं दृष्टांत। उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं, अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तब अध्यापक विद्यार्थियों को पल्लवन का संक्षिप्त में अर्थ समझाते हैं, किसी विषय का विस्तार करना ही
पल्लवन। तब रिद्धिम पूछता है, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? तब अध्यापक, नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूं। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो रोशन कहता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? तब अध्यापक, नहीं, कोई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। तब अध्यापक विद्यार्थियों को पल्लवन और निबंध में क्या अंतर है वह समझाते हैं। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यानी अध्यापक विद्यार्थियों को निबंध में और पल्लवन में क्या अंतर होता है वह समझाते हैं। तब रिद्धिम पूछता है, सर पल्लवन में विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? तब अध्यापक बता दे, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण यानी जांच, अध्ययन, संश्लेषण यानी एक में मिलाना या जोड़ना, तार्किक यानी तर्क, क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तार करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तब तन्वी अध्यापक को पूछते हैं, सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? तब अध्यापक कहते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने भी चिंतक यानी सोचने वाले, जिसे अंग्रेजी में थिंकर कहते हैं, साहित्यिक, विचारक है, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सहसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसका सम्यक यानी सही अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो यानी जैसे जैसे हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, गोता लगाना यानी लीन होना, त्यो यानी वैसे वैसे हम उसके मर्मस्पर्शी यानी दिल को छूने वाले भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारा को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक विद्यार्थियों को पल्लवन का अर्थ समझते। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।